हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो देखो, किसी भी एलिमेंट, किसी भी आयन या कोई भी स्पीसीज हो, उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटरमिनेशन सिंगल इलेक्ट्रोड द्वारा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड पर ना तो अकेला ऑक्सीडेशन हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब है कि हमें अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो हमें एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाना होगा, जिस सेल में एक तरफ तो यूज होगा क्या, गिवन इलेक्ट्रोड, अर्थात जिसका हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड यूज होगा और वो होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और एक कंप्लीट सेल बना लेंगे। इस कंप्लीट सेल का सेल पोटेंशियल निकाल लिया जाता है और फिर हम सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन लेकर गिवन इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए बच्चों कि किसी भी तत्व का, आयन का या कोई भी प्रजाति का मानक इलेक्ट्रोड विभव एकल इलेक्ट्रोड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एकल इलेक्ट्रोड पर ना तो अकेला ऑक्सीकरण हो सकता है और ना ही अपचयन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पूर्ण गैल्वेनिक सेल बनाना होगा, जिसमें एक तो रखना होगा क्या, गिवन इलेक्ट्रोड, मतलब जिसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, और एक लिया जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड। एक कंप्लीट सेल बना के फिर उसका क्या निकाल लिया जाता है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनका रिलेशन लेके और हम गिवन इलेक्ट्रोड का क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए ना? तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि the measurement of standard electrode potential is made by constituting a galvanic cell, ठीक है, in which given electrode connected by standard hydrogen electrode and used following relation। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। तो सीन ऐसा है कि अगर हम इस रिलेशन में देखें कि सेल पोटेंशियल इक्वल टू हो गया कैथोड माइनस क्या, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर 0 है तो सीधा सा है कि सेल पोटेंशियल ही क्या हो जाएगा, गिवन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। चूंकि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो चाहे वो कैथोड की तरह हो या एनोड की तरह हो, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और वो 0 हो जाएगा तो सीधा है सेल पोटेंशियल ही गिवन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड डिटरमिनेशन का। समझ गए बच्चों? तो इसके लिए क्या करते हैं, ये है हमारा गिवन इलेक्ट्रोड, और इसे हम गैल्वेनोमीटर द्वारा किससे जोड़ देते हैं, ये है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। और दोनों जो कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब ये हो गया मान लो एक एनोड या कैथोड, जो भी कंपार्टमेंट है, ऐसे दूसरा ये है, तो दोनों को किससे जोड़ दिया, सॉल्ट ब्रिज से, और इस तरह से कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बन गया। और ये रिलेशन यूज करते हैं सेल पोटेंशियल के डिटरमिनेशन में। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, या फिर कैथोड हो तो क्या साइन आएगा, उसको हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, हमने कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बना लिया, समझ गए ना, जिसमें एक गिवन इलेक्ट्रोड है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और हम उसका सेल पोटेंशियल डिटरमाइन कर लेते हैं। मान लिया जाए कि पहले आपने
जो गिवन इलेक्ट्रोड है वो क्या यूज किया, जिंक का इलेक्ट्रोड, मतलब है कि आपने यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड का यूज कर दिया। और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या ले लिया आपने, SHE, ठीक है। अब इनमें से मान लिया जाए कि जिंक इलेक्ट्रोड किसकी तरह वर्क कर रहा है, एनोड की तरह, तो जो SHE है वो क्या हो गया, कैथोड की तरह, मतलब आपने इसे जिंक का इलेक्ट्रोड मान लिया और ये क्या बन गया, एनोड। तो इस तरफ जो SHE है वो क्या बन गया, कैथोड। और उस समय जो सेल पोटेंशियल मिला, जो सेल विभव मिला, मतलब हम ये लिखें कि ये जो हमारे पास E0 सेल मिला वो है 0.76 वोल्ट। ध्यान रखें सेल पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होगा, किसके लिए, गैल्वेनिस्टन के। तो वो मिला 0.76 वोल्ट। अब हम यूज करेंगे सेल पोटेंशियल का ये रिलेशन। तो सेल पोटेंशियल इक्वल टू हम जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। सेल पोटेंशियल, अब चूंकि आपने ये देखा कि H जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है और हमारा जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एनोड है। तो इस तरह से सेल पोटेंशियल ये हो गया। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, 0, तो हम यहाँ 0 रखेंगे। तो ये, तो इस तरह से आपने देखा कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस पॉइंट क्या आ गया, 76 वोल्ट। दूसरी स्थिति है कि जब आप सेल पोटेंशियल, मान लो अब आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज किया जो कैथोड की तरह वर्क कर रहा है, SHE का यूज किया जो एनोड की तरह वर्क कर रहा है, और सेल पोटेंशियल मिला हमें 0.34 वोल्ट। अब हम सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे, कैथोड माइनस क्या हो गया, मतलब कॉपर का कैथोड माइनस ये क्या हो गया, एनोड। सेल पोटेंशियल था 0.34 वोल्ट। ध्यान रखें कि कॉपर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड चाहे वो एनोड हो चाहे कैथोड हो, सेल पोटेंशियल हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गैल्वेनिस्टन है। तो इस तरह से ये तो वैल्यू 0 है, यहाँ पे ही मैंने पहले बता दी। तो अब जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला वो कितना आ गया, 0.34 वोल्ट। तो आपने ये देखा कि जब SHE के रिस्पेक्ट में, समझ गए ना, कोई भी इलेक्ट्रोड अगर एनोड की तरह वर्क करेगा तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, और अगर वो SHE के रिस्पेक्ट में कैथोड की तरह वर्क करेगा तो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। आपने देख लिया कि जब जिंक एनोड था तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो नेगेटिव आया। जब कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड था तो ये पॉजिटिव आया। तो इस तरह से इसका मतलब है कि जो स्पीसीज हैं या एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं, उनके अगर क्या डिटरमाइन किए गए, सबके क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए जाएं तो पॉजिटिव भी होंगे और कुछ के नेगेटिव भी होंगे, और इस तरह से डिटरमाइन किए भी गए हैं जिनके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई है। तो इस तरह से आप इसे नोट करें, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो गिवन इलेक्ट्रोड था वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में अगर एनोड की तरह वर्क करता है, मतलब ये है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसके कारण H+ रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे में उस गिवन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू देख के बताया जा सकता है कि वो एलिमेंट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जब वो कैथोड की तरह वर्क करता है, मतलब गिवन इलेक्ट्रोड किसकी तरह वर्क करता है, कैथोड की तरह, तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि गिवन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन से वीक रिड्यूसर होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू देख के ये बताया जा सकता है कि ये एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर नेगेटिव वैल्यू देखें
तो हम बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यही मैंने लिखा है कि अगर एलिमेंट, ठीक है, SHE के रिस्पेक्ट में किसकी तरह वर्क करता है, एलिमेंट एक्ट एज अ एनोड, ठीक है, तब इसका ई स्टैंडर्ड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर वो कैथोड की तरह वर्क करता है SHE के रिस्पेक्ट में तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि एलिमेंट अगर एनोड है तो वो हाइड्रोजन के सापेक्ष स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और अगर वो कैथोड है तो वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस तरह से हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं जिनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव हैं, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और जिनकी वैल्यू पॉजिटिव है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है, वीक रिड्यूसर है। इसी के बेस पर बनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स के क्या किया गए हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए गए हैं। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अभी हमने देखा कि जो एलिमेंट्स या आयंस हैं उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस SHE के थ्रू निकाले गए हैं, जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी आज तक एलिमेंट्स ज्ञात हैं, मिल चुके हैं, जो आयनिक स्पीसीज हैं, जो हैं, उन सब के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE के थ्रू निकाले गए हैं, और उनको जो है, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर अरेंज किए गए हैं। तो इस अरेंजमेंट के कारण जो एक रिजल्टिंग सीरीज बन के तैयार हुई उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब है कि when the electrodes are arranged on the basis of their electrode potential, the resulting series, ठीक है, is called electrochemical series और activity series। इसे एक्टिविटी सीरीज इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस सीरीज को देख के ये बताया जा सकता है कि कौन सा आयन ज़्यादा एक्टिव है और कौन कम एक्टिव है। अभी हम जब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे तब हम इसमें देखेंगे एक्टिविटी के बारे में। समझ गए बच्चों कि विभिन्न तत्वों के जो इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो निकाले गए, और जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको उनके इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम ये कहें कि उनके ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो जो एक परिणामी श्रृंखला बनी, सीरीज बनी, उसे ही क्या बोला गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो हम इस श्रेणी को देखते हैं कैसे, हम यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस को लेकर उनको अरेंज करते हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लिए गए, यहाँ है इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, ठीक है, यहाँ पर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कौन से एलिमेंट का कितना है। जैसे पहला है लिथियम, लिथियम एक्वस स्टेट में था, उसको रिड्यूस किया गया, मतलब रिडक्शन प्रोसेस, लिथियम सॉलिड 3.05। इसी तरह से पोटेशियम का 2.93, बेरियम 2+ का एक्वस स्टेट में रिडक्शन 2.90, स्ट्रोंशियम का 2.89। हम और भी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको एप्लीकेशंस में जरूरत पड़ेगी, उनको लिखेंगे। तो पहले आप इसे लिखें, फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पूरी सीरीज बहुत ही कुछ ही सेकंड में याद कर लो, ठीक है। तो ये लिखना, देखो कुछ और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के मैंने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरह से लिखे है ना। कैल्शियम 2.87, सोडियम -2.72, मैग्नीशियम -2.36, एल्यूमिनियम -1.66, जिंक -0.76, क्रोमियम 3+ से क्रोमियम का बनना -0.74, Fe2+ से Fe का -0.44, फिर Cr3+ से, ठीक है, और Cr2+ का -0.41, निकेल का है -0.24, Pb का है -0.13, फिर यहाँ हाइड्रोजन का आ गया है जो है 0। फिर आप नीचे देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू में है, नेगेटिव नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ तक हम लेंगे फ्लोरीन तक। ये बता दूं
कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो है लिथियम के लिए -3.05 वोल्ट, और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है वो है फ्लोरीन के लिए, और वो है कितनी, +2.85 वोल्ट। इसका मतलब है कि लिथियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और फ्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर नहीं हो सकता। हम इसके एप्लीकेशंस में इसका यूज़ देखेंगे, तो पहले आप इसे बनाएं। देखो, जिस ऑर्डर में मैंने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है, आप उसी ऑर्डर में याद करना है। इतने एलिमेंट्स के अलावा हमें और ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल ऑर्डर याद रखना है, कौन किसके बाद आता है। मतलब हाइड्रोजन से पहले कौन आते हैं, हाइड्रोजन के बाद कौन आते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू रटने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में दे रखी होती है, लेकिन ऑर्डर की ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ आपको सीरीज नहीं दी जाएगी। तो देखो कैसे याद रखोगे, बिल्कुल सिंपल। मैंने आपको एक रटने का एक ट्रिक बताई है। कैसे, देखो मैंने लिया है पहले Li, तो इसको मैंने लिया है ले, फिर लिया है K पोटेशियम तो कर, फिर लिया था Ba तो बाला, ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, बाला। फिर लिया था ऐसा बाला सर, फिर हो गया Ca लिया, उससे का बनाया बाला सर का, फिर Na से नाम, Mg और Al से बना दिया मंगलवार, Zn से हो गया जंग, और Cr से हो गया कर, Fe से फिर, Cr से करो, Ni से नहीं, Pv से प्रभु, H से हम, Cu से को, I से इतना, Ag से आज, Hg मरकरी है, इसे मारेंगे, Cl से कल, Au से और Fe से फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब देखो क्या पूरा बना दिया कि लेकर बाला सर का नाम, मंगलवार जमकर फिर करो। मतलब बाला सर का नाम लेकर और मंगलवार का व्रत जमकर फिर करो, नहीं तो प्रभु, नहीं प्रभु हमको इतना आज मारेंगे कि कल और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ में कुछ जोड़ दिया वाक्य को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से अगर आप ये एक चौपाई की तरह याद कर लो, तो आपको ये पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन से पहले है और कौन सा हाइड्रोजन के बाद है, और कौन किसके पहले है कौन किसके बाद है। इससे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस बहुत ही इजी ढंग से आपको बनने लगेंगे, उनके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। रिड्यूसिंग नेचर बताना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताना, कौन किसको प्रेसिपिटेट कर देगा, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, किसका पॉजिटिव होगा, कौन रिड्यूसर है, कौन ऑक्सीडाइजर है, कौन एक्टिव है मेटल है, कौन कम एक्टिव मेटल है, कौन ज़्यादा एक्टिव नॉन मेटल है। तो इन सब को हम एप्लीकेशंस में इस सीरीज के इस ऑर्डर से ही सॉल्व करेंगे, समझ गए ना। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता दी पूरी कंप्लीट। आप इसे याद कर लें। आपको 11th 12th आफ्टर 12th किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो ये सीरीज ज़रूरत पड़ती है, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चों, तो खूब देखो, खूब पढ़ो और जीवन में कामयाब हो। हर छोटी से छोटी चीज़ कुछ ना कुछ दे जाती है जो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। इसलिए सबके वीडियो देखो, सबको लाइक करो, समझो, जो काम का है उसे नोट करो, फिर देखो आप कहाँ पहुँच सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।